Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents, dear students and dear viewers, स्वागत है आप सभी का हमारे द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो एज वी ऑल नो दैट कि कल जो है हमारे प्यारे से बच्चों का एग्जाम है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, ठीक है। अलग अलग जगह सभी के सेंटर पड़े हुए हैं और एग्जाम से पहले मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं। बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है, यानी कि 5 से 10 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा खत्म करने का। अगर थोड़ा लंबा हो जाता है तो फिर एक्सट्रीमली सॉरी। तो सीन क्या है? सीन है आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एग्जाम से एक दिन पहले टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। एक्चुअल में क्या सीन है, हम सब जानते हैं कि 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। और आपको टाइम कितना दिया जा रहा है? 150 मिनट। तो कहीं ना कहीं इस बार और पहले भी आरएमएस के एग्जाम में आखिरकार सिलेक्शन किन बच्चों का होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं सीधी बातें हम जनरली कंसीडर करके चलते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट तो बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर मिल रहे हैं आपको टोटल 150 मिनट और 150 मिनट के बाद में आपको अटेम्प्ट करने 200 क्वेश्चंस, यानी कि जो 50 क्वेश्चन का हेर फेर है वो वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद में आता है इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है। यानी कि इंग्लिश जिसमें कि हम जानते हैं कि क्वालिफाइंग रखी गई है ओनली। तो ये सारी चीजें कैसे क्लियर होंगी? क्योंकि जिस व्यक्ति ने टाइम मैनेजमेंट को, जिस एस्पिरेंट ने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से समझ लिया इस कॉन्सेप्ट को, वही विजेता बन के आएगा और उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो शुरू करता हूं मैं अपने इस छोटे से लेक्चर को। सो आरएमएस 2024 टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बात इस बार सिलेक्शन की है, ठीक है। सो जैसा कि हम सब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपके एग्जाम में 4 सेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। क्लास 9th में साइंस और एसएसटी और ऐड हो जाती है, ठीक है। सो टाइम डिवीजन हमारे पास में है टोटल 150 मिनट और हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है। सबसे पहली बात, जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कि कुछ होते हैं, पूरे इंडिया में बहुत सारे बच्चे देने वाले हैं और लगभग 5 से 10% बच्चे ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि जब 200 नंबर का वो मॉक टेस्ट अपने इंस्टीट्यूट पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जिनके 185 प्लस आ रहे हैं वो तो अपनी जो स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही चलते रहे। फिर आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है और यहां इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो बेसिकली इस पे उन बच्चों के लिए है जो लगभग ये मान के चलना 200 में से 170 175 के आसपास नंबर लेके आ रहे हैं, 160 के आसपास नंबर लेके आ रहे हैं और अगर 150 में से मार्किंग वो कर रहे हैं तो लगभग 125 130 120 ऐसे मार्क्स अगर आ रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार इसको ध्यान देना कि मैं जो बात आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, क्या ये आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगी? अगर होगी तो डेफिनेटली उसको फॉलो जरूर करना, ठीक है। आज का पूरा दिन आपको मिलेगा लगभग पूरे 12 से 14 घंटे। अगर आप रात को 12 बजे तक पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, यानी कि 12 घंटे आपको मिलेंगे। एक मॉक टेस्ट लगा के देख लेना और ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देख लेना। अगर ये यूजफुल आपको लगती है तो एग्जाम में अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है। सो इंग्लिश का सेक्शन, जीके, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर इंग्लिश, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने आपके साथ में शेयर करें टाइम मैनेजमेंट की, ये प्रीवियस जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आरएमएस में उनसे शेयर करने के बाद में, उनसे बातचीत करने के बाद में, इसके अलावा जो एक्सपर्टीज हैं यानी कि जो टीचर्स हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद में, और इस साल के जो टॉपर्स हैं जो बनने की उम्मीद पूरी यानी कि हमें पूरी उम्मीद है कि वो टॉपर की कैटेगरी में आते हैं, उनसे कंसल्ट करने के बाद में हमने बनाई है। सभी का अलग अलग अपना अपना मत रहता है, लेकिन एक कोर एरिया जो होता है कि हमने सबसे कंसल्ट करके एक प्रॉपर वीडियो के फॉर्म में एक कंटेंट तैयार किया है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी का तो कहना था कि सर इंग्लिश सबसे पहले कर दो और 30 क्वेश्चन करने के बाद में वो 20 क्वेश्चन छोड़ ही दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि पासिंग मार्क्स चाहिए मुझे इंग्लिश में, तो फिर मेरा टाइम वहां बच जाएगा, फिर मुझे लोड लेने की जरूरत नहीं है। इस पर कुछ इंटेलेक्चुअल्स का ये कहना था कि सर अगर मान लो बच्चे को फिर पता कैसे चलेगा कि 30 क्वेश्चन उसने करे हैं सही कितने हैं। फिर अगली डिबेट आती है कि सर जिसने 30 क्वेश्चन की बात रखी है उसको इतना एक्सपर्ट होगा, उसको मालूम है कि मैंने जो क्वेश्चन करा है वो सही है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेलिंग का क्वेश्चन आता है, उसने पढ़ी है तो वो डेफिनेटली सही रहेगी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन अगर आते हैं उसने पढ़ा है, सही है। पैसिव वॉइस नरेशन अगर अच्छे से करा होगा, यानी कि जिसको पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, ऐसे बच्चे 5 से 10% होंगे। तो वो तो इस स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं कि इंग्लिश केवल शुरू में 25-30 क्वेश्चन करके हटा दो, फिर आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पर, ठीक है। तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी रहेगी। फिर बता रहा हूं जो टॉपर्स हैं वो अपने हिसाब से चलते रहें, वो अपना माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें लास्ट मोमेंट पर, ठीक है। सो
सबसे पहली चीज आपको मिलेंगे 150 मिनट। तो आप सभी, जैसा कि पाई चार्ट में बताया गया है, टाइम उतना ही आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट को देना है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम हमें फिक्स कर रहा है, फिर भले ही उस पीरियड में वो हो चाहे नहीं हो, आपको वो सब्जेक्ट को स्विच कर देना है उसके लिए लास्ट में। और पूरे 150 मिनट में से लास्ट के 10 मिनट आपको बचा के रखने हैं, ठीक है। यानी कि वो लास्ट मोमेंट पर, केवल होता है ना कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो फिर हमने उसको छोड़ दिया, फिर हमने उसको लास्ट के लिए बचा कर रखा, और लास्ट में मान लो पता चला टाइम नहीं बचा है, तो ये 10 मिनट इसलिए रहेंगे ताकि आपको कोई क्वेश्चन छूटे नहीं और आप उसको प्रॉपर तरीके से सर्कल फिलअप कर सके, ठीक है। सो इंग्लिश में मैक्सिमम आपको 20 मिनट देने हैं, ठीक है। जो भी बच्चे अटेम्प्ट करने वाले हैं कल का पेपर, पूरा प्रयास करें कि फिक्स टाइम लगा के रखें, 20 मिनट से ज्यादा आपको इंग्लिश में नहीं देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जीके। 20 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन आपका। सीधी बात है, बाइलिंगुअल पेपर आता है आपका, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ें, फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में पढ़े, अगर क्वेश्चन आता होगा तो तुरंत सर्कल लगाइए और आगे बढ़िए, यानी कि 20 मिनट में ये भी आपका सेक्शन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं रीजनिंग पे, ठीक है। 50 मिनट का इसमें समय देना है। ट्राई टू सॉल्व इन 2 राउंड्स। व्हाट डज इट मीन हियर? 2 राउंड का मतलब है कि क्वेश्चन अगर आ रहा है तो करते चले, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ते चले, यानी कि छोड़ दें। छोड़ने का मतलब है कि उसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि किसी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को हमें ईगो पे लेके नहीं जाना है कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन जो छपा है ये गलत होगा। ये मान के चलना मेरे प्यारे बच्चों की एग्जाम में आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें क्वेश्चन में ही एरर रहेगी, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन से लड़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ रहा है, जो भी होगा वो बोनस मार्क्स फिर बाद में कमेटी देखती रहेगी। आप तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, समझ में आ रहा है फिर उसके हिसाब से अपना आंसर फिलअप कर देना और आगे बढ़ जाना। नहीं आ रहा है तो उलझने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। फिर आता है लास्ट में मैथमेटिक्स, जिसको आपको पूरा 1 घंटा देना है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पाई चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको पूरे 60 मिनट देने हैं, इसको भी आपको 2 फेज में करना है। अब आते हैं, थोड़ी सी यहां पर बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस पे और डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिक्स का सेक्शन देखो बच्चों को परेशान करता है, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स के टीचर से बात करने पर पता चला कि कुछ क्वेश्चन जो है इनके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो देखते से ही बनेंगे। सीधी बात है, आपको भी पता है अच्छे से कि 150 मिनट आपको मिलने वाले हैं और क्वेश्चन है आपके पास में 200, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे मैथ्स में और रीजनिंग में जो देखते से ही बनेंगे। और जीके हम सब जानते हैं कि आएगा तो तुरंत वो अटेम्प्ट कर लेगा, नहीं तो फिर उसमें लॉजिक क्या लगाना, आप भी जानते हैं। तो मैथ्स में और रीजनिंग में स्पेशली फिर ध्यान देना मेरे बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे जो लगभग 15-20 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले कैसे क्वेश्चन सर बता रहे थे मुझे, तो बोले ऐसे क्वेश्चन सर इजीली बन जाएंगे, इसको आप जरूर ध्यान में देना, ठीक है। सो ये तो हो गई सारी बातें। फिर बता रहा हूं आपको, लास्ट में 10 मिनट आप जरूर गोले भरने के लिए रखिएगा और इसके अलावा इतना मिनट, इनसे ज्यादा आपको टाइम देना नहीं, यानी कि इंग्लिश 20 मिनट मतलब 20 मिनट, फिर चाहे हो चाहे नहीं हो आगे बढ़ जाएं। जीके 20 मिनट मतलब 20 मिनट, फिर चाहे हो चाहे नहीं हो आपको आगे बढ़ना है। रीजनिंग का 50 मिनट मतलब 50 मिनट, और मैथमेटिक्स 60 मिनट मतलब 7 मिनट, यानी कि अब कितने हो गए हमारे 20 और 20 40 90 9 6 15 150 मिनट। अब आप बोल रहे सर ये टोटली 150 मिनट हो गए तो 10 मिनट कहाँ, थोड़ा थोड़ा अगर हम 5-5 मिनट भी अगर एक्सटेंड कर देंगे, इसमें से निकालेंगे तो हमारे लास्ट के 10 मिनट बच जाएंगे। वो इसलिए कुछ बच्चे होते हैं, क्योंकि ये जो हैं क्लास 6 के बच्चे अपने जीवन का पहला एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, तो यकीन मानना कि थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं, और बहुत से बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे समझ में आएगा। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा अपनी बात को दोहरा देता हूं, ठीक है। कहां थे हम लोग? आप सभी को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों 150 मिनट, जिसमें से आपको 10 मिनट लास्ट के लिए रखना है गोले भरने के लिए, तो हो जाते हैं आपके 130। इसके अलावा जो एक्सपर्ट है, अगर उसको लगता है कि मेरे 30-35 इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद इतने सही है कि मेरे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, तो वो उसको तुरंत स्विच कर देना। जीके में आपको 20 मिनट ज़्यादा टाइम देना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना, उसकी हिंदी भी देख लेना और उसके बाद में आंसर फिल कर देना, तो इससे ज़्यादा टाइम देना नहीं, यानी कि इसको 17-18 मिनट भी आप कर सकते हैं। रीजनिंग और मैथमेटिक्स में 2 फेज में अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कल का जो एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो किसी भी एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो इस चीज को अच्छे से समझ गया वो एग्जाम में विजेता बन के बाहर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्लास में हर एक बच्चे की अपनी अपनी प्रिपरेशन रहती है, और रिजल्ट कुछ भी हो, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने पूरे साल भर तैयारी पूरी ईमानदारी से करी है, तो यकीन मानना रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। और आप जो है अपनी तैयारी से जरूर खुश रहना,
क्या ना कभी कभी होता है कि हमने प्रिपरेशन नहीं करी फिर भी हम दुखी हो रहे हैं, तो ऐसी चीज मत फील करना। अगर आपने पूरे साल भर अपनी पूरी तैयारी को पूरी ईमानदारी से करा है तो फिर परिणाम जो भी रहे आप महादेव पे छोड़ देना, ठीक है। सो कल के पेपर के लिए पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले उन सभी को द महाकाल ट्यूटोरियल परिवार की ओर से ऑल द बेस्ट। आप सभी का पेपर अच्छा जाए मेरे प्यारे बच्चों। सो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी हम लोग मुलाकात करेंगे आप सभी के साथ में एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।